जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः अहो बकीयं स्तनकालकूटम् जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्योचितां ततोऽन्यम् कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अध्याय 8 महापुराण की पुरातन कथा कालकरण पृष्ठ संख्या 514 से चिन्मय सत्ता श्रीमद् भागवत महापुराण में परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज और महाभाग परीक्षित के परम धर्ममय संवाद वाली मूल कथा तो अब संपन्न हुई, परंतु इस महापुराण के आविर्भाव की अपनी कथा का तो हमने अभी तक केवल स्पर्श ही किया है। महापुराण की इस पुरातन कथा को जानने से ही हमारे अनुभव में पूर्णता आएगी। अतः आइए इस कथा के भूतल पर अवतरण और हमारे भवसागर से तरण में अंतः संबंध का संधान करते हैं। इसकी चर्चा भी रस परंपरा कलात्मक है और इसे यह सृष्टि जिनसे प्रकट होती है, जिनमें स्थित है और जिनमें लीन होती है, तो कलात्मक ही सृष्टि के इन तीनों रूपों का उन एक ही रस स्वरूप के आश्रय से आविर्भाव, तिरोभाव, व्यवहार और संहार होते हैं। कि जैसे बिना किसी इसी भांति हमारी इस पुस्तक की प्रारंभिक प्रस्तावना और उपसंहार को भी एक ही आश्रय में मिलाकर एक कर दें, तो इस अविच्छिन्न रस परंपरा में अवगाहन से हमारे जीवन में भी अभिनव रस की सृष्टि होगी। इतने सारे भाई पूर्वजों की धरोहर हमें मिल जाए, शास्त्रीय सिद्धांत आत्मसात होकर स्वभाव में ढल जाए, तो केवल हमारा जीवन ही कृतार्थ नहीं होता और ऐसी हमारी पुरातन सांस्कृतिक परंपरा के पावन प्रवाह की निरंतरता भी बनी रहती है। श्रीमद् भागवत कथा में पुरातन परंपरा के निर्वहन और नई पीढ़ी में इसके संचरण का गंभीर प्रयास हुआ है। कलियुग के तामसिक प्रभाव में जीवन मूल्यों का इतना क्षरण होने पर भी इस पावन प्रवाह के कारण ही हमारे पारंपरिक संस्कारों का कुछ संरक्षण संभव हो पाया है। क्या आपने कभी सोचा अतः हम भी हमारी पारंपरिक शैली में ही इस गौरवशाली परंपरा से परिचय का प्रयास कर रहे हैं। साधन तो दिखता नहीं, मूल कथा तो हम सब जानते ही हैं, रे भाई? अतः एक बार अति संक्षेप में इसका स्मरण करते हैं। कलात्मक
कराल कलिकाल ने तो ऋषि कुमार को निमित्त बनाकर स्वयं ब्रह्मा जी किसी संबंधी का नहीं, अपने मानस पुत्र कलिका मान देवर्षि मान नारद मर्दन जी को करने वाले सृष्टि रचना का महाबलशाली रहस्य राजा समझाते हुए कहते स्वयं हैं, परीक्षित का ही चयन करके कालात् उन्हें खुली चुनौती दे डाली थी। इसी से वे सावधान हो गए और तत्काल कलिमल नाशिनी भगवती भागीरथी के पावन तट पर जाकर आचार्य शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज के युगल चरणों की शरण ग्रहण कर ली। आहा, अहेतुक कृपा सिंधु सद्गुरु ने मानो शरणागत शिष्य को दी गई चुनौती को स्वयं अपने ऊपर ले लिया हो। इस भाव से स्वयं काल को ही चुनौती देते हुए उसी की कला शक्ति में अपनी आत्मशक्ति का योग और उसका अत्यंत कुशलता पूर्वक सदुपयोग करके काल का ही अतिक्रमण करते हुए सत शिष्य को काल की प्राकृत सीमा से परे अप्राकृत असीम अनंत परम तत्व में प्रतिष्ठित कर दिया। उस अपूर्व और अद्भुत कथा में अकेले परीक्षित ही श्रोता नहीं थे। सारी सृष्टि को शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि से जानने समझने वाले अनेक ऋषि मुनि वहाँ उपस्थित थे। शुद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया की यह कलात्मक प्रस्तुति देखकर वे सब विस्मय विमुक्त भाव से रसार्णव में निमग्न हो गए। की उत्पत्ति और नाश होता हम भी कथा के प्रारंभिक स्वरूप से परीक्षित तक प्रवाहित होने के क्रम को देखेंगे न, काल तो उन महापुरुषों के समान हम भी दिखाई आश्चर्यचकित हुए बिना रह न पाएंगे। महाराज राजा परीक्षित हम जानते हैं काल का कि स्वरूप कलिमल और नाशिनी मुक्ति का भगवती रहस्य गंगा जी समझाते हुए कहते हैं, भगवान नारायण के चरणारविंदों से प्रकट हुई है और अनाद्यंतवतानेन मूल श्रीमद् भागवत भी उन्हीं श्री हरि के मुखारविंद से प्रकट हुआ है। दोनों का मूल स्रोत और सदुद्देश्य भी एक ही है। अतः पतित पावनी के रमणीय तट पर कलिमल नाशिनी श्रीमद् भागवत सुधा दोनों का प्रयाग ईश्वर के महाभाग परीक्षित के अंतर्याग की पूर्णता सच्चिदानंद स्वरूप में प्रतिष्ठा का हेतु बना था। में प्रतिक्षण उत्पत्ति और प्रलय इन दोनों का होते हैं। भूतल पर अवतरण भी जैसे अलौकिक आकाश है। में तारे निरंतर गति सृष्टि करते रचना के रहते हैं, प्रारंभिक चरण में पर उनकी भगवान ने गति स्पष्ट सत्यलोक रूप की से रचना दिखाई नहीं करके देती। सत्यलोकमय ऐसे ब्रह्मा ही जी को प्रकट किया काल था। के कारण प्रतिक्षण होने वाले सृष्टि रचना की उत्पत्ति इच्छा और वाले प्रलय ब्रह्मा भी जी ने सूक्ष्म तप होने की के प्रेरणा कारण ये पाकर तप अवस्थाएं किया। दिखाई नहीं उस देती। समय तप से इस अत्यंत प्रकार प्रसन्न सृष्टिकर्ता होकर ब्रह्मा जी भगवान ने उन्हें सर्वनियंता दर्शन दिया। भगवान श्री कृष्ण भगवान और के दर्शन परमाचार्य होते श्री ही सुखदेव जी महाराज सारी सृष्टि सप्त जीवों की उत्पत्ति के कारण के रूप में काल तत्व की ही व्याख्या करते हैं। तनुः प्रेम भराश्रुलोचन सृष्टि के प्रारंभ से ही ननाम काल से परंपरा क्रम से कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए इस पृथ्वी पर और पृथ्वी पर जहाँ अभी हम बैठे हैं ना, यहाँ तक भी इस कलात्मक काल के विराट आवर्तन चक्र ब्रह्मा के जी का मध्य हृदय अनेक आनंद छोटे के बड़े उद्रेक से आवर्तन चक्रों के पूरा पूरा पल भर गया। प्रतिपल हर्षाधिक्य से ही ऐसा घटित तन हुआ है। पुलकित हो गया। अतः नेत्रों में काल प्रेमाश्रु चक्र के छलक इन आए। घटी पलों से विश्व पृथ्वी का ही सृजन नहीं, करने वाले हम ब्रह्मा सब जी प्राणी ने भी बंधे उन हुए हैं। पाद पद्मों में इसी जो कारण तो यह परमहंसों कलात्मक के काल पथ पल प्रतिपल निवृत्ति सृष्टि मार्ग के से साथ ही प्राप्त साथ होते हैं। हमें भी नए नए उन्हें रूपों में गढ़ता प्रणाम जा किया। रहा है। सृष्टि रचना सारे हेतु संसार की शक्ति सत्ता संपादन के संपदा लिए को ही अपने आप में ब्रह्मा जी ने समेटे तप किया था। महाकारण कारण के इस साथ तपो ही यज्ञ में इस करण की आत्माहुति से चर्चा ही तो श्रीमद् भागवत भगवत में दर्शन हुए इतनी थे। कलात्मक रीति अतः से अब हुई है शरणागत कि ब्रह्मा विज्ञान जी और कला को के इस सृष्टि अनूठे रचना के समन्वय लिए को बिना आदेश देखे योग्य केवल आदेश सुनकर ही देने योग्य समझकर ऐसा भी हो सकता भगवान है। बहुत प्रसन्न यह हुए विश्वास होना कठिन और है। मंद स्मित पूर्वक उनके देखो भाई, कर को स्पर्श करके राजा परीक्षित को मानो हमारे जैसी सृष्टि कर्म की निश्चिंतता तो थी पात्रता नहीं। प्रदान करते हुए उन्हें तो तत्काल अभिलषित अनुभूति वर की मांगने अपेक्षा की थी। आज्ञा दी। पर यदि उस समय ब्रह्मा कोई जी ने केवल मौखिक समयोचित आज्ञा ही बहुत करता, उत्तम वर कहता मांगे। कि ऐसा सर्वप्रथम करोगे तो तुम्हें विनम्रता कालांतर में पूर्वक भगवत निवेदन प्राप्ति किया होगी। कि आप तो तब तो उन्हें अधिष्ठाता गले के पर रूप में नमक सब छिड़कने भूतों जैसा में ही लगता ना। विराजमान है। अतः यह श्रीमद् अतः भागवत तो जिसमें बाधा न तत्काल डाली जा सके काल से ऐसे कालातीत अपने परम अप्रतिहत सत्य की ज्ञान अपरोक्षानुभूति से का जानते ही हैं कलात्मक कि विधान मैं है। क्या प्रार्थना करना चाहता हूँ। हाँ,
सद्य नाथ, प्रासादिका मुझ याचक की यह याचना पूर्ण करिए कि मैं आपके रूप रहित निर्गुण और सगुण दोनों ही स्वरूपों को जान सेवन सकूं। से कालांतर में कोई अन्य फल प्रदान आप करेगी ऐसा तो माया नहीं के कहा जा स्वामी सकता। हैं। इसलिए आप यह परम माया फल का तो आश्रय लेकर तत्काल मिलता अपने है। आप में से ही विविध शक्ति संपन्न परंतु सृष्टि परीक्षित को उत्पन्न जैसे ही पालन अपने लीन आप को करने दांव की पर क्रीड़ा लगाकर करते हैं। परम तत्व आप को पाना अपने चाहते आप हो को ना, ही अनेक तभी रूपों में परम प्रकट सत्य करने के इस आदि की कलात्मक द्वार यह पर क्रीड़ा हमारा कैसे हार्दिक करते स्वागत हैं? होता है। हे मायापति, मैं इस मर्म को अंतर्जागृति। जान सकूं ऐसा ज्ञान अच्छा, मुझे आप एक दीजिए। बात बताइए तो, हे भगवन, सृष्टि मैं के आलस्य कारण को रहित तो होकर अभी हमने आपके जाना है, उपदेशानुसार पर हमारे सृष्टि पास इस रचनादि करण का क्रम अनुभव करने कर्म वाला करूंगा, करण कौन सा है? परंतु आप मुझ पर यह अनुग्रह करिए हम कि सृष्टि सृष्टि के करण सृजन की करते कलात्मक हुए गति को मैं जितना ध्यान से कर्तृत्व समझेंगे ना, कर्तृत्व के अभिमान उतना से ही बंध न जाऊं। हमारा अपना करण भी प्रशिक्षित होगा। आपने एक मित्र के समान दोनों हाथ करणों के पकड़कर मुझे अंतर्भाव के कारण ही अपना ऐसा मित्र घटित होगा। स्वीकार किया है। हमारे जब मैं पूर्वज सावधान अपने होकर विद्यार्थियों पूर्व को सृष्टि के गुण उनके कर्मानुसार अंतर्जागृतिपूर्वक जीवों के ऐसे ही विभाजन प्रशिक्षित पूर्वक करते थे। उनका जन्मादि कार्य परमहंस करने लगूं, शिरोमणि श्री तब सुखदेव जी महाराज तब ने अपने केवल को 7 अजन्मा दिवसों में मानकर सिद्धि मेरा काल के अभिमान कराल रूप बहुत से प्रभावित बढ़ न परीक्षित जावे, को ऐसी कृपा सृष्टि के करें। इसी करण का कलात्मक रीति से तब सदुपयोग भगवान ने करके ब्रह्मा जी के उनके अनुभव अपने के ही लिए करणों को अत्यंत परिमार्जित कृपा प्रशिक्षित पूर्वक करते हुए अपना ज्ञान विज्ञान उन्हें समन्वित आत्म उपदेश चैतन्य के प्रारंभ आंतरिक किया। विस्तार पूर्वक स्वयं भगवान के सीमित मुखारविंद दैहिक से रूप प्रकट से इस अनंत स्वरूपोद्घाटन स्वरूप को तक ही की अति रोमांचक चतुश्लोकी अंतर्यात्रा भागवत करवाई। कहते हैं। ब्रह्मा जी हम ने भी दैन्य यह पूर्वक अंतर्यात्रा जो जो करने वाले प्रार्थनाएं हैं। की हैं, परम कृपालु पहले भगवान ने उन सबका कारण इस चतुश्लोकी भागवत में समाधान और कर दिया करण है। की कार्यविधि से हमारा परिचय श्री तो हो सुखदेव जाए, जी महाराज ने भी है ना? अत्यंत कुशलता पूर्वक यह इतिहास सत्ता, सुनाकर शक्ति श्रीमद् की भागवत के कलात्मिका श्रद्धा लीला। पूर्वक श्रवण से परीक्षित को क्या क्या लाभ यह तो मिलेंगे हम इसे जानते ही हैं कथा के कि प्रारंभ यह में सारी ही सृष्टि ब्रह्मा जी के चैतन्य और निमित्त से शक्ति, परोक्ष यानी रूप से चिन्मय समझा सत्ता दिया है। और चिति शक्ति का ही श्रीमद् लीला विलास भागवत है। के श्रद्धा पूर्वक श्रवण से सृष्टि की दृष्टि भगवान से के ही निर्गुण देखें और सगुण तो सारी दोनों सृष्टि में स्वरूपों एक का समान ज्ञान व्याप्त होता है। सत्ता, स्वयं काल भगवान रूप ही अपनी माया के आश्रय और से सीमित एक देश, से काल अनेक भेदों रूपों में कैसे न्यूनाधिक प्रकट रूप से होते हैं, विद्यमान रहने वाली कैसे शक्ति, सृष्टि पालन कला संहार रूप। रूपी क्रीड़ा करते हैं। भाई, श्रीमद् भागवत काल के की श्रवण से सत्ता तो सृष्टि श्रद्धालु में श्रोता सर्वत्र एक समान इसका ही है, मर्म पर यह जान कला जाते शक्ति हैं। उसे हमारे सामने पल प्रतिपल कर्तापन के खंडित अभिमान रूप में से ही प्रस्तुत बंधे बिना प्रकट करती है। कर्तव्य कर्म इसका का पालन अखंड कैसे बोध किया नहीं जा होने सकता देती। है, इसकी शिक्षा मिलती है। भगवान से षोडश अपने कलाएं। नित्य संबंध का अनुभव करके उपनिषदों अपने को में स्वतंत्र षोडश समझने का कल पुरुष अभिमान की चला बहुत जाता सुंदर है। चर्चा है। देखो भाई, भगवान श्री कृष्ण यह सत्यलोक 16 का कला संवाद संपन्न है है। जो यह हम पश्यंती सबने वाक में सुना है। संपन्न हुआ था। यह हम सबने सत्यलोक सुना ही है। कारण और जगत की चंद्रमा की रचना 15 स्वयं कलाओं को तो हम महाकारण देखते ही स्वरूप केवल भगवान ने ही 16वीं की कला, थी, अर्थात अमावस्या को वे हम स्वयं ही कभी सत्यलोक देख के नहीं रूप में पाते। प्रकट हुए थे। पर तब भी ब्रह्मा उस जी समय को भी चंद्रमा के उन्होंने अस्तित्व ही का प्रकट अनुमान तो किया करते था। ही हैं। अतः ब्रह्मा जी भी हम सब उनके अंश जानते रूप हैं ही कि हैं। चंद्रमा तो पूरा का पूरा ही रहता है, कभी भी इसी आधा कारण अधूरा नहीं होता। स्वयं ब्रह्म पर कृष्ण स्वयं पक्ष की भगवान चतुर्दशी और माया और के शुक्ल आश्रय पक्ष की से प्रतिपदा में सत्यलोक इसकी के केवल रूप में एक प्रकट हुए कला ही भगवान प्रकट होती है। अर्थात स्वयं भगवान यानी इस और पृथ्वी, भगवान के चंद्रमा सत्संकल्प आदि से को प्रकट निश्चित दिशा भगवत और रूप गति से सृष्टि, घुमाने वाली इन काल दोनों की में यह ब्रह्मा जी कलात्मिका शक्ति अभेद के साथ भेद, हम पृथ्वीवासियों के अभिन्नता लिए के साथ पूर्ण भिन्नता का चंद्रमा को केवल एक साथ कला अनुभव जितना कर ही रहे थे। प्रकाशित करती है। इसे ही शेष भेदाभेद को छुपा संबंध देती है। कहते हैं। है ना? अभी तक ब्रह्मा जी ने अपनी इस आगे लीला से प्राणी यह शक्ति पदार्थों के भेद के पूर्ण रूप चंद्र में को भी प्रकट होने 15 वाली कलाओं में सूक्ष्म बांटने का व भ्रम स्थूल उत्पन्न जगत कर की देती है। रचना ही प्रारंभ नहीं की थी। चैतन्य इस उपदेश स्वरूप को और आत्मसात शक्ति के करके मध्य ही भी वे ऐसा ही सृष्टि संबंध रचना है। रूपी कर्म में प्रवृत्त हुए। चैतन्य स्वरूप भी इसी सदा पृष्ठभूमि में सर्वदा पूर्ण ही रहता हमें है। इस उपदेश के कभी तत्व भी को आधा अधूरा आत्मसात नहीं करना होता। है। जो भगवान आद्या शक्ति कहते हैं, सूर्य के सापेक्ष चंद्रमा का चतुश्लोकी घूर्णन भागवत, दिशा व गति का निर्धारण करके इसे भिन्न भिन्न देश काल में न्यूनाधिक रूप से प्रकट करती है ना, वही शक्ति स्वरचित सारी सृष्टि में 15 कलाओं के रूप में स्वयं ही प्रकट होकर पश्चादहं चेतना के भिन्न भिन्न धरातलों पर मानो परिपूर्णतम चैतन्य को भी हम पृथ्वी आदि पंच तत्वों से निर्मित सीमित शरीरों में निवास करने वाली जीवात्माओं के लिए कुछ छुपाते, न कुछ प्रकट करते हुए इस चैतन्य के भी
1 से 15 कलाओं के रूप में विभक्त होने का भ्रम उत्पन्न कर देती है। यथा श्रीमद् भासो भागवत के यथा एकादश तमः स्कंद में एक बहुत ही यथा शिक्षाप्रद प्रसंग है, महान्ति भूतानि जिसमें उपयुक्त सिद्धांत को बहुत सरलतापूर्वक समझाया गया है। भूतेष्वचावचेष्वनु भगवान दत्तात्रेय के मानव संकल्पित 24 गुरु थे ना, उनमें से चंद्रमा भी एक तथा गुरु थे। तेषु न इन्हीं तेष्वहम् चंद्र गुरु से मिली शिक्षा का सार एतावदेव महाराज यदि को सुनाते हुए जिज्ञास्यम् विशारदात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। इस कारण जगत रूपा सृष्टि के पूर्व मैं था। यह सत असत चैतन्य और माया की समन्वित अवस्था जो है भी और नहीं भी है, पर जो चंद्रमा अर्थात कभी भी अभेद के साथ ही भेद के रूप में अनुभव में आ रही है, रहता है। यह उसमें भी और इसके काल के अतिरिक्त भी प्रभाव से अन्य ही मायिक चंद्रकलाएं सृष्टि जैसा बढ़ती कुछ दिखाई भी नहीं देती था। चंद्रमा की जहाँ कलाओं यह के सृष्टि समान नहीं है, काल वहाँ के भी प्रभाव से मैं ही हूँ। जन्म से मृत्यु इस सृष्टि पर्यंत के रूप में हमारे भी मैं इस ही शरीर हूँ, की अवस्थाओं और जब में यह सृष्टि नहीं भाव रूप रहेगी परिवर्तन तब होते जो रहते शेष हैं। रहेगा पर वह चैतन्य भी स्वरूप मैं आत्मा ही तो हूँ। सदा सर्वदा अभी एक समान ही इस रहता सारी है। सृष्टि की उसका अपने से शरीर के भिन्ना इन भिन्न विकारों से रूप यह कोई एक संबंध ही सूत्र नहीं रहता। ऋत तत्व के रूप में प्रतीति हो रही है। भाई, शुद्ध चैतन्य और चैतन्य शक्ति स्वरूप का आत्मा एकत्व के और रूप में भिन्नता, अनुभूति आश्रय नहीं हो और रही। आश्रयी भाव, यह साहचर्य प्रकाश और संबंध अंधकार का समन्वित सब रूप कुछ अद्भुत मेरी माया ही है, अनिर्वचनीय है। जो परमात्मा स्वरूप आइए, का अस्तित्व होते हम हुए भी अपने आत्म उसकी विकास के प्रतीति लिए नहीं होने सत्ता देती, शक्ति के इस और लीला जिसका वैचित्र्य वास्तविक की अस्तित्व छोटी-बड़ी नहीं है, कलात्मक झलक ऐसे देखते हैं। समन्वित रूप में प्रकट हो रही है। जैसे बिंब प्राणियों के प्रतिबिंब। पंचभूत रचित शरीरों में यह आकाशादि तो हम सब जानते ही हैं आकाशादि पंच कि महाभूत सूर्य का जो उन प्रकाश शरीरों के कार्य चंद्रमा रूप पर से पड़ता निर्मित है ना, होने के कारण प्रवेश वही करते भी परावर्तित हैं, होकर और पहले से पृथ्वी ही तक उन पहुंचता स्थानों है। और रूपों में अतः कारण रूप से यथार्थ विद्यमान में रहने के सूर्य ही कारण बिंब प्रवेश है नहीं और भी चंद्रमा करते। प्रतिबिंब। वैसे ही उन पर प्राणियों हमें में सूर्य तो उस मैं समय आत्मा दिखलाई के ही रूप नहीं से देता। प्रवेश किए हुए हूँ, अतः बालक तो और इसे चंद्रमा आत्मदृष्टि का से अपना प्रकाश अपने ही समझते अतिरिक्त हैं। और कोई है ना? वस्तु न होने के कारण जैसे उनमें सूर्य के प्रविष्ट प्रकाश से नहीं भी चंद्रमा हूँ। का अपना भाव मिलकर चैतन्य चंद्रमा स्वरूप के अपने सृष्टि ही के प्रकाश के कण रूप कण में अनुभव समाया में हुआ आता है। है ना। अतः यह ऐसे ही सृष्टि भी ब्रह्मरूप हम ही है। बाल बुद्धि वालों इस के अन्वय लिए की तो दृष्टि से चैतन्य और स्वरूप ही शुद्ध चैतन्य शक्ति के इस अपने मायिक स्वभाव के सृष्टि रूप से में अभिव्यक्त सर्वथा हो रहा विलक्षण है। इस व्यतिरेक दृष्टि से सारी सृष्टि में यही यह सिद्ध होता यामल है भाव कि व्याप्त है। सर्व स्वरूप भगवान ही सर्वत्र और सर्वदा स्थित शक्ति हैं। का वही आश्रित रूप। वास्तविक तत्व हैं, जो आत्मा अथवा बिंब की परमात्मा का स्वतंत्र तत्व सत्ता जानना होती है। चाहते हैं, पर प्रतिबिंब उन्हें तो केवल पूर्ण रूप इतना से ही बिंब पर जानने ही की आश्रित आवश्यकता रहता है। उसकी तो ऋत अपनी तत्व स्वतंत्र सत्ता ही नहीं होती। एक ही सत्य अतः स्वरूप परमात्मा प्रतिबिंब के को कभी सत्संकल्प भी से उत्पन्न बिंब होने से वाले अलग किया इस ही सत्य नहीं जा लोक में सकता। व्याप्त अलग एक करने ही के नियम प्रयास को में तो उसका ऋत अस्तित्व तत्व ही नहीं कहते हैं। बचेगा, है ना? इस ऋत तत्व में ही सृष्टि अतः के सारे शक्ति रहस्य तो समाये पूर्ण हुए रूप हैं। से चैतन्य जिस पर ही प्रज्ञा आश्रित में रहती है। यह ऋत तत्व प्रकाशित होता है ना, उसे शक्ति के ऋतंभरा अनंत प्रज्ञा रूप। कहते हैं। ऋतंभरा प्रज्ञा यह के तो धनी हम जानते ही हैं सर्वज्ञ कि होते चंद्रमा हैं। रूपी एक ही उनके प्रतिबिंब विशुद्धांतःकरण जल, में सृष्टि के दर्पण सारे आदि ही रहस्य प्रकाशित अनेक होते आधारों हैं। में पुनः इन्हें ही प्रतिबिंबित होकर अलौकिक अनेक रूप प्रत्यक्ष धारण भी कर कहते लेता हैं। है। वेद उन मंत्रों के अनेक दृष्टा ऋषि आधारों की न्यूनाधिक इसी ऋतंभरा विशेषताएं प्रज्ञा के धनी सम्मिलित थे। होकर मौलिक स्वभाव पर यह सृष्टि का अनेक सर्वोच्च लोक स्व है, की पर सृष्टि हाँ, के रूप में यहाँ उन्हें सर्वत्र अनेक व्यापक नाम एक रूपों ही में चैतन्य अभिव्यक्त स्वरूप करती है। परम अर्थ नहीं, इसी हाँ, परम अर्थ के प्रतिबिंब होने अंतर्गत की शक्ति तो सृष्टि में शक्ति में ही सर्वत्र है। व्याप्त एक ही नियम रूपी और वही ऋत सारी अर्थ ही सृष्टि में प्रतीत होता है। प्रतिबिंब और उन सब प्रतिबिंबों के भी इस प्रतिबिंबों के रूप परम में गुह्य ज्ञान को अनेक नाम सैद्धांतिक धारण रूप करके से प्रदान प्रकाशित हो करके रही भी है। भगवान संतुष्ट नहीं पर हुए। यह कितना उन्होंने ब्रह्मा जी आश्चर्यजनक को है कि आदेश दिया जिस कि शक्ति तुम की इस स्वतंत्र परम सत्ता ही सिद्धांत नहीं में है, सम्यक रूप उस से शक्ति से समाधि आच्छादित होकर पूर्वक यह प्रतिष्ठित चैतन्य हो तो जाओ।
सारे श्री सृष्टि में सुखदेव जी ऐसे महाराज भासित होता है राजा मानो परीक्षित स्वयं को इस चतुश्लोकी भागवत का रहस्य समझाते समझाते जिसका अपना इसी प्रकाश तथ्य है की भी और ओर नहीं भी, संकेत करते जिसका हुए अपना कहते अलग हैं, से अस्तित्व दिखाई देता है और नहीं भी सर्वभूतमयो ऐसी शक्ति के ही विश्वम् आश्रित होता है। ससर्जेदं सपूर्ववत्। शक्ति का आश्रय रूप जैसे जब समाधि में उन्होंने पृथ्वी पर सृष्टि सूर्य तत्व का के प्रकाश साक्षात्कार को कर पाने का लिया, एकमात्र तब प्राकृत उपाय पूर्व चंद्रमा ही कल्पों है ना? के अनुसार ही ऐसे ही उन्होंने प्रत्येक सर्वभूतमय जीवात्मा को विश्व का मोह निशा सृजन में किया। कलात्मिका शक्ति के आश्रित विश्व लगने प्रवेशने वाले धातु से चैतन्य की उपासना विश्व करनी शब्द पड़ती है। निष्पन्न होता है। यानी शक्ति अतः के माध्यम विश्व से शब्द का अर्थ चैतन्य होता की है उपासना के इसके अतिरिक्त भीतर कुछ हमारे प्रविष्ट जैसों है, के लिए अन्य कोई उपाय अर्थात है इस ही नहीं। कार्य रूप स्थूल विश्व के भीतर चंद्रकलाएं कारण महाकारण सब आइए प्रतिष्ठित है। शक्ति की इस मायिक लीला को थोड़े विस्तार से अहमेवा जानते हैं। समेवाग्रे। जिस रात्रि में भगवान ने हमारी अपने पृथ्वी से दिखाई देने सर्वव्यापक वाले चिन्ह चंद्रमा मात्र की स्वरूप के लिए हमारी अहम ओर शब्द के का प्रयोग सारे ही किया भाग है, पर सूर्य का प्रकाश सारी पड़ता सृष्टि है का यह केंद्र और तो चंद्रमा भी हर कहीं उस प्रतिष्ठित सारे है। ही प्रकाश साथ को ही हमारी भगवान ओर ने अपने परावर्तित सृष्टि करता रूप है। के लिए भी तब हमें अहम शब्द चंद्रमा का ही पूरा प्रयोग गोल-गोल करते दिखाई हुए देता है। ब्रह्मा जी से अतः कहा इसे कि हम यह जो पूर्णिमा कुछ कहते भी हैं। प्रतीत हो रहा है नित्य एक एक यह कला भी की वृद्धि होते मैं होते ही हूँ। 15वीं रात्रि में चंद्रमा पूरा यत् प्रकाशित एतत् दिखाई च देता है अहम्। ना। अतः पूर्णिमा अर्थात चिन्ह 15 मात्र कलाओं स्वरूप भी वाली वही कहलाती है। अहम और और यह पूर्ण रूप प्रकाश भी केवल प्रतिरूप एक में रात्रि भी तक ही वही टिकता है। अहम है। अतः यह तो हम कारण सबका कार्य अनुभव परंपरा है कि अनुसार प्रत्येक यही पूर्णिमा अहम के पश्चात सृष्टि की कृष्ण पक्ष प्रत्येक कला प्रारंभ के होता है। हृदय केंद्र में भी कृष्ण पक्ष सीमित की बनकर प्रतिपदा सभी के अपने अपने पूर्णिमा विशिष्ट से अस्तित्व अमावस्या बोध की के ओर रूप में प्रथम प्रतिष्ठित है। 15 इसी रचना कलाओं वाले वैशिष्ट्य के पूर्ण कारण चंद्र की केवल भक्त एक कला का कार्य क्षय कारण होता है परंपरा और अनुसार शेष 14 संहार कलाओं क्रम का को प्रकाश छाया अपनाकर रहता है। क्रमशः अपने पर क्षुद्र क्रमशः अहम को चतुर्दशी शुद्ध तक व पहुंचते समर्पित पहुंचते करते हुए केवल मूल एक कला अहम ही तत्व शेष तक रहती पहुंच है। सकते हैं। और अमावस्या को तो ज्ञानी भी एक कला अहम जितने ब्रह्मास्मि प्रकाश के भी दर्शन नहीं अनुसंधान होते। पूर्वक क्रमशः चित्त शुद्धि द्वारा सृष्टि रचना के क्रम में जीवत्व रूपी अहम की जब लीलामयी आरोपिता शक्ति शुद्धता को शुद्ध त्यागते चैतन्य हुए को आवृत करते हुए पर ब्रह्म क्रमशः परमात्म अपने तत्व स्वभाव में का बाह्य प्रतिष्ठित हो विस्तार सकते करते हैं। हुए विविध रूप धारण करने लगती इस है ना, भगवत स्वरूप उतना चतुश्लोकी ही भागवत से ही सारी बाह्य दृष्टि से श्रीमद् चैतन्य भागवत कथा का प्रकाश विस्तार कम हुआ होता है चला जाता है। और जिस भगवत प्रसूत कारण जैसे जगत में कृष्ण पक्ष की इसका चतुर्दशी सर्वप्रथम को उपदेश हुआ चंद्रकला था ना, सूर्य के प्रकाश को उसका केवल ही एक इस कला जितना स्थूल ही रूप में प्रतिबिंबित परिणत कार्य सृष्टि प्रकट तक करती विस्तार है। हुआ है। अतः दोनों शेष चंद्रमा समानार्थक पर तो हैं। अंधकार ही इसी छाया कारण रहता हम है ना। श्रीमद् भागवत से ऐसे ही सृष्टि को प्रकृति के और जिस अंश में से सृष्टि से श्रीमद् अपने भागवत को स्वभाव के और आरोपण दोनों से पूर्वक भगवत शक्ति तत्व चैतन्य को और जितना अपने प्रकट आप को करती है उतने अंश इस को अहम ही तत्व हम को समझ चेतन रहे समझते हैं। हैं, शेष को जड़। कथा परंपरा भाई देवर्षि हम नारद जी। लोग शक्ति के परिणाम अभी हम हमारे व इसी अन्य लक्ष्य को प्राणियों लेकर के श्रीमद् भागवत के पंचभौतिक कलेवर शरीरों और की परंपरा स्वैच्छिक दोनों के गतिविधियों, विस्तार पूर्वक अभिव्यक्तियों को देख भूतल कर पर ही तो अवतरण की चेतना को मंगलमयी थोड़ा सा कथा जान सुन पाते रहे हैं। हैं। यदि ब्रह्मा ये जी ने प्राकृतिक शरीर ही अपनी नहीं सृष्टि होते, रचना के तो क्रम में चेतना तो सर्वप्रथम अपने मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। थोड़ा ध्यान से स्वनाम देखकर धन्य देवर्षि बताइए तो नारद भी उनमें से हमारे इस एक देह थे। में से वे इतने मैं महान और थे मेरे कि की स्वयं संज्ञा परमहंस किसी शिरोमणि किसी श्री दी जा सुखदेव सकती जी है। ने भी और इनमें से इनको चेतन कौन है महाभागवत जैसे और जड़ विशेषण कौन? से विभूषित किया है। वर्तमान में किसी अन्य व्यक्ति के लिए हमारे चेतन होने की पहचान क्या है? और पितरम यथार्थ में जड़ और चेतन में से पर्यतोषयत्। कौन किस पर आश्रित है? नारद जी ने संयम, विनय और सौम्यता से जिसे उन हम ब्रह्मा जड़ जी के समझते ही हैं ना, आश्रित होकर उनकी उसका सेवा की। आधार भी इस भले कर्तापन ही के स्पष्ट रूप अहंकार से अनुभव रहित में सेवा न से आता हो, ब्रह्मा जी अप्रकट बहुत ही ही रहता संतुष्ट हो। हुए। पर यह तो तब अनुकूल चैतन्य अवसर ही होता देखकर है। उन्होंने मायापति भगवान किसी भी की जड़ माया का पदार्थ में तत्व जानने स्वयं की अपने जिज्ञासा आप को प्रकट उत्पन्न की। करने, अस्तित्व को टिकाए धर्म रखने रक्षक ब्रह्मा और जी तो अपने अस्तित्व मानो को पहले अन्य से के ही तैयार अनुभव के होकर लिए बैठे प्रकट थे। करने की सामर्थ्य प्रजा होना के संभव कल्याण नहीं रूपी है। स्वार्थ से ही उन्होंने विधि पूर्वक यम नियमों को धारण किया चैतन्य था। का प्रकाश देवताओं के स्व का अर्थ हमने भी देखा सीमित नहीं कि होता, शुक्ल पक्ष सारी की सृष्टि पूर्णिमा तक के उसका पश्चात विस्तार होता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी ब्रह्मा तक जी के समान ये ही परम चंद्रकलाएं भागवत घटती नारद रहती। जी के जीवन का व्रत भी यानी भगवान के पूर्णिमा नाम को रूप लीला के सूर्याश्रित गुणगान चंद्रमा पूर्वक का जितना जीवों का प्रकाश कल्याण रहता है, करना ही है।
अतः सूर्य से अपने विमुख होने पर अनुव्रती वही प्रकाश उत्तराधिकारी कृष्ण पक्ष प्रियतम की पुत्र के चतुर्दशी इस तक प्रश्न आते से आते वे केवल और भी एक प्रसन्न कला जितना हुए। ही सिमट जाता है ना। उन्हें भगवान के उपदेश ही का स्मरण हो सृष्टि आया। के प्रारंभिक पर तब बिंदु से अब तक तो पृथ्वी की अनेक रचना लोक होने लोकांतरों तक का निर्माण हो चैतन्य चुका था। और शक्ति की पृथ्वी पर भी अनेक 15 युग से बीत 1 गए थे। कला तक की इस लीला प्रकार प्रकट भगवान होती की है। सृष्टि लीला का बहुत विस्तार हो गया था। अनुभव अतः की ब्रह्मा दृष्टि जी ने से देवर्षि नारद शक्ति जी का को आश्रय बहुत जितना विस्तार घटता पूर्वक है, 10 लक्षणों चैतन्य का वाले प्रकाश श्रीमद् उतना भागवत ही का बढ़ता है। मंगलमय उपदेश और दिया। चैतन्य का बोध जितना घटता है भगवान ना, के उपदेश में तो शक्ति का आश्रय केवल सर्ग था, उतना ही बढ़ता अर्थात है। उसमें ब्रह्मा जी सहित महत तत्व, अहंकार, पंच तब भी तन्मात्र, पृथ्वी पर पंच तो हमारे महाभूत, लिए इंद्रियादि चैतन्य का सृष्टि एक के कला जितना मूलभूत प्रकाश तो उपादानों की छाया रहता ही रचना है। कैसे की, स्वयं यानी इसमें कैसे हम समाये अपने हुए शरीर हैं, के जड़ इस अंश तत्व को ही छोड़कर समझाया गया है। देहाध्यास होने पर अब भी ब्रह्मा जी देह ने नहीं हो जाते। इन्हीं मौलिक एक कला उपादानों जितना को तो लेकर अपने आप को गुणों की चेतन विषमता समझते से अनुभव करते यह ही विविध हैं। रूपा सृष्टि कैसे पर प्रकट की, अमावस्या को तो इसे एक देवर्षि कला नारद जी जितना को प्रकाश भी समझाया। शेष नहीं रहता। सर्ग का अर्थ ही अतः सृष्टि होता है पृथ्वी और पर विसर्ग का पुनः मानवेतर सृष्टि। निम्न श्रेणी के बीज से प्राणियों बीज की और सृष्टि। निम्न लोकों के प्राणियों में सृष्टि एक तो कला पहले जितनी ही हो चेतना चुकी भी थी नहीं ना। रहती। अब आत्म उसी चेतना उपादान के सामग्री का उससे भी उपयोग कम करके ही तो अनुभव में उन्होंने वे पुनः अपना सृष्टि व्यवहार की। निभाते हैं। अतः ब्रह्मा जी की यह सृष्टि विसर्ग सत्ता। कहलाई। इसी कारण इस सृष्टि का हम बार-बार अपने संकल्प चैतन्य से और विसर्ग शक्ति रूप में दोनों निर्माण के करने लिए वाले ब्रह्मा एक जी ही कला अधिदैव शब्द का हैं। प्रयोग कर रहे हैं। जिस पर उपादान यथार्थ सामग्री में से चैतन्य की कलाएं इसका नहीं होती। निर्माण हुआ है कलाएं तो वह शक्ति की ही अधिभूत है होती है। और इसी किंतु अधिभूत शक्ति से ब्रह्मा जी इस के चैतन्य को संकल्प कितना व व्यवस्थानुसार प्रकट निर्मित करती है, शरीरों इसकी में ओर संकेत करने हम के लिए ही जीवात्माओं ऐसा का कहा आत्म जाता है। भाव अध्यात्म कहलाता चैतन्य है। तो कभी भी देश काल में आबद्ध नहीं होता। आपको स्मरण होगा पर भिन्न भिन्न अधिदैव, देश काल में भी अधिभूत और अध्यात्म अस्तित्व के रूप में इन प्रकट तीनों तो में होता से ही है ना। किसी एक के भी अतः न रहने पर शक्ति के शेष आच्छादन दो की का मात्रा से अस्तित्व ही सिद्ध नहीं किया जा सकता। प्रत्येक स्तर पर अतः यह इनमें से चैतन्य कितना कोई भी प्रकट हुआ आधार है, नहीं हो इस सकता। ओर सार्थक इन संकेत तीनों को किया जाता जो है। आधार प्रदान करता है वही आश्रय एक तत्व बहुत है। ही रोचक तथ्य है कि यह ब्रह्मा चैतन्य जी ने श्रीमद् जिसमें भागवत में अनेक जितना प्रकार से अधिक इस प्रकट होता आश्रय है ना, तत्व की सिद्धि वह करके शक्ति से भी देवर्षि नारद उतना जी ही को कार्य ले समझाया। पाता है। और इस प्रकार जितना यह श्रीमद् अचेतन भागवत अर्धचेतन होता है, भागवत उतना धर्म ही और अशक्त भी परमात्म हो जाता तत्व है। को बहुत स्पष्टता और सरलता से हम अपने ही प्रकाशित स्तर पर करता इसे है। ध्यान से देखें अतः तो इसे पाएंगे कि अध्यात्म दीप अभी कहते हमारा हैं। आत्मभाव इस स्थूल इस देह दीपक के प्रति ही प्रकाश है। से देवर्षि हम नारद इस जी का स्थूल हृदय देह को ही ऐसा चेतन प्रकाशित आत्मा हुआ समझ रहे हैं। कि उसमें इस अतः कल्प इस और स्थूल पूर्व देह से कल्पों की देहस्थ भगवान ज्ञानेंद्रियों की और अनेक कर्मेंद्रियों से लीलाएं अधिकार प्रकट होने पूर्वक लगी। कार्य ले पा रहे हैं। नारद जी लीला इसे रसिक तो एक थे कला ही, जितना ही आत्म चैतन्य नित्य का निरंतर प्रकाश श्री हरि विकास का कहते गुणगान हैं, ही उनका व्यसन था। जिनमें एक और अब कला तो उनके जितना परम चैतन्य भी विशुद्धांतःकरण प्रकट में नहीं है। अनंत लीलाएं उन प्रकट प्राणियों होने में लगी। या अतः तो उनके पांचों आनंद का ज्ञानेंद्रियों और पारावार न था। पांचों कर्मेंद्रियों में से कोई आंतरिक कथा शक्ति है परंपरा ही नहीं, श्री व्यास या जी है तो भी अर्धविकसित अविकसित है। अभी तक यह श्रीमद् भागवत से उससे प्रकट वे हमारे भगवत जैसा रस कार्य नहीं ब्रह्मा ले जी पाते। और उनके मानस पुत्र विशेषकर देवर्षि उनमें नारद जी चैतन्य के की हृदय नगण्य सरोवर से में ही अभिव्यक्ति के संचित कारण था। ही कभी भावावेश में गुणगान करते करते थोड़ा सा छलक जाया करता था। उन सब के लिए पर असंभव तब है। भी अधिकांश पृथ्वीवासियों के लिए तो हम भी यह अभी परम गोपनीय ही जैसा बना और रहा। जितना ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों यानी अब बाह्य सरोवर का करणों रस से कार्य तो ले पाते किसी हैं, छोटे कार्य से ले पात्र पाते में तो हैं, उंडेला नहीं जा वैसा सकता मन ना। आदि अंतःकरण से अधिकार अतः पूर्वक देवर्षि कार्य नारद जी नहीं को ले ऐसे पाते। विशाल हृदय और उतनी जब ही विशाल आत्म बुद्धि चैतन्य वाले का आंतरिक महापुरुष विस्तार की होता है, प्रतीक्षा थी, तो मन बुद्धि जो इसका भी रसास्वादन तो हमारे करे करावे अनुगत ही, होती है। साथ और ही अधिक कलाओं परम का हंसों विकास द्वारा होने वरेण्य पर इस तो इन लीलाओं की सांगोपांग व्याख्या करने में भी समर्थ हो। अब हम थोड़ा सा समझ सकते हैं कि द्वापरांत में कृष्ण भगवान श्री कृष्ण 16 के कला पूर्व प्रकट संपन्न है। होकर इसका उनकी अर्थ क्या है? संपूर्ण लीलाओं के साक्षी बनने और उनके भगवान श्री स्वधाम कृष्ण गमन 16 के कला पश्चात संपन्न भी है। विराजमान रहकर सत्य यह सनातन कहकर धर्म के शास्त्रकार प्रचार इस ओर प्रसार में सार्थक संकेत अक्लांत करते हैं भाव कि से वे निमग्न रहने पूर्ण वाले चैतन्य श्री स्वरूप कृष्ण द्वैपायन परब्रह्म परमात्मा वेद है। व्यास जी के और सर्वांग भगवती पूर्ण षोडशी, स्वरूप में षोडश उनकी प्रतीक्षा कलात्मिका पूर्ण हुई। आत्मशक्ति उनसे पूर्ण अभिन्न है। हम यह चर्चा पूर्व में कर चुके हैं, जहाँ पर 16 कैसी कलाओं से कम कितनी कलाओं की व्याकुलता चर्चा होने पर होती है ना, सद्गुरु का तब मार्गदर्शन उन्हें मिलता है। अंशावतार इसकी या दृढ़ धारणा कलावतार के कहते लिए हैं। एक बार और प्रसिद्ध उसका है। स्मरण करें।
व्यास जी ने महाभारत जैसे अद्वितीय ग्रंथ की रचना कर ली थी। संसार के सभी मानवों के लिए वेद मर्यादानुसार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी चतुर्विध पुरुषार्थों का सांगोपांग वर्णन करके भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। ये सब तो वे कुछ अपूर्णता का अनुभव करते हुए विचार कर रहे थे कि मैंने अब तक भगवान और परमहंसों को प्रिय भागवत धर्म का निरूपण नहीं किया है, अतः हो न हो भले यही मेरे असंतोष का कारण है। एक अमावस्या को मिलाकर देवर्षि नारद जी तो ऐसे अवसर की प्रतीक्षा में ही रहते हैं, अतः उनको इस प्रकार विचार करता देख वे अंतर्यामी झट से उनके सामने प्रकट हो गए। नारद जी को देखते ही व्यास जी तत्काल खड़े हो गए और उन्होंने देव पूजित नारद जी की विधि पूर्वक पूजा की। प्राकृत शरीर मन सहित सारी भाव गंभीर और सरस वार्तालाप में नारद जी ने उनको भगवान की मधुर अति मधुर लीलाओं के गुणगान के लिए प्रेरित करते हुए प्राकृत समुद्र के साथ ही भगवान के प्रति अपने निगूढ़ भावों को उनमें संप्रेषित करते हुए बहुत मार्मिक वचन कहे। इसी की देन है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने पूर्णिमा को नित्य स्वरूप भगवान सत्यनारायण की पूजा उपासना का विधान व अमावस्या को शक्ति की आराधना का विधान जगत स्थान निरोध संभवाः चंद्र कलाओं के प्रसंग में स्वयं वेद भवान् तथापि वै कृष्ण पक्ष की 15 प्रादेश मात्रं किंतु अमावस्या के पश्चात शुक्ल पक्ष भी प्रदर्शितम् और शुक्ल पक्ष की भी पूर्णिमा को मिलाकर जिनसे विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं, शुक्ल पक्ष की वे भगवान ही और इस विश्व के रूप में प्रकट होते हैं। 30 परंतु ऐसा होने पर भी वे इससे विलक्षण हैं। इस बात को और आप स्वयं जानते हैं, तो भी मैंने संकेत कर दिया है। केवल एक कला ही यह तो हम जानते ही हैं कि भगवान का निज स्वरूप परिपूर्णतम होते हुए भी जैसी ही दिखाई देती है। जब वे विश्व के रूप में प्रकट होते हैं तो उनका एक और अखंड परिपूर्णतम स्वरूप तो अंतर्हित हो जाता है और वे सीमित व विविध रूपों में बटे दिखाई देने लगते हैं। और शुक्ल पक्ष परंतु जब चतुर्दशी तक एक जैसी ही परिपूर्णतम स्वरूप भूतल पर अवतरित होता है न, तो हमारी ग्राह्यता के लिए देश काल आदि की दृष्टि से भले ही सीमित जैसा दिखाई देता है, तब भी इस स्वरूप में तो उसी अनंत की झलक मिलती है। खंडित दृष्टि इसी सत्य तथ्य की ओर संकेत करते हुए परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी महामुनि परीक्षित को समझाते हैं। खंडित निःश्रेयसार्थाय इन सभी तिथियों में चंद्रमा को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि पूर्णिमा को छोड़कर अन्य सारी ही स्थितियां देश की दृष्टि से खंडित ही होती हैं। यानी इनमें चंद्रमा का कुछ अंश प्रकाशित तो कुछ अंश जो अप्रकाशित ही रह जाता है। अविनाशी हैं, जिनमें न्यूनाधिक होने और जिनका विनाश होने की संभावना ही नहीं है। वैसे तो जो अप्रमेय है, पूर्ण चंद्रकला को परावर्तित किसी भी प्रकार से हमारी नाप तोल की परिधि में नहीं आते, किंतु ज्ञानेंद्रियों आदि करणों के विषय नहीं बनते, एवं जो निर्गुण निराकार और गुणों के आश्रय हैं, तो वे ही जीवों के निःश्रेयस के लिए, यानी जिसको प्राप्त करने के पश्चात और कुछ भी करना पाना शेष न रह जाए, हमारी इस परम उपलब्धि के लिए ही सगुण साकार स्वरूप धारण करके प्रकट होते हैं। की प्रतिपदा और शुक्ल पक्ष की कथा प्रतिपदा परंपरा कलाओं की श्री सुखदेव जी 14 धन 1 पर केवल हमारी बात ही नहीं है, इसी प्रकार सगुण साकार स्वरूप में अवतरित होने वाले सभी गुणों के आश्रय भगवान के गुण तो इतने विलक्षण हैं कि वे आत्माराम आप्तकाम मुनियों के मन को भी बलात् अपनी ओर खींच लेते हैं। देश काल जब कथा के प्रसंग में श्री सूत जी महाराज ने ऋषिवर्य शौनक जी को कहा कि श्री वेदव्यास जी महाराज ने शास्त्रीय सिद्धांतों को उचित क्रम देकर इस भागवत संहिता का निर्माण किया हमारे और इसकी पुनरावृत्ति करते हुए इसे अपने निवृत्ति परायण पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया,
देश काल के यह बंधन में सुनकर बंधी शौनक जी को हमारी बहुत दृष्टि भी आश्चर्य हुआ। खंडित ही रहती है। तब उन्होंने पूछा कभी कि भी वे पूर्ण श्री चैतन्य का सुखदेव जी अनुभव तो नहीं कर पाते। निवृत्ति परायण मुनि हैं, सभी प्रकार की अपेक्षाओं से क्षय रहित हैं। वृद्धि का वे चक्र। तो आत्मा में ही रमण करने वाले आत्माराम हमने हैं। देखा कि कृष्ण तब पक्ष उन्होंने की चतुर्दशी इतने और विशाल शुक्ल पक्ष ग्रंथ की का अध्ययन प्रतिपदा किस दोनों लिए में किया? चंद्रमा की केवल एक कला ही श्री प्रकट सूत होती जी है। महाराज ने अतः प्रत्युत्तर दोनों में की कलात्मक स्थिति रहस्योद्घाटन करते हुए समान ही कहा लगती है, कि पर एक आत्मा चतुर्दशी तो क्षय की ओर रामाश्च बढ़ती है, मुनयो दूसरी प्रतिपदा वृद्धि की ओर बढ़ती है। निर्ग्रंथाप्युरुक्रमे इसलिए बाहर से एक जैसे दिखाई देने पर कुर्वन्त्य भी हेतु किं अपने अंतर के भावों के अनुरूप गतियों और गतियों के अनुरूप ही परिणामों के कारण दोनों में बहुत जो भेद होता है। निर्ग्रंथ और आत्माराम है, भावात्मक गति अर्थात और जिनकी परिणाम अविद्या जनित दोनों को मिलाकर क्षुद्र एक अहंकार को की ग्रंथि असद्गति खुल गई है और दूसरी को सद्गति और कहते आत्म हैं। चैतन्य के अनंत विस्तार पूर्णिमा से पूर्वक अमावस्या सदा और आत्मा में ही अमावस्या रमण से करने पुनः वाले पूर्णिमा। मुनि हैं। क्षय वृद्धि वे भी वृद्धि क्षय भगवान रूपी की शक्ति हेतु का रहित आवर्तन भक्ति चक्र करते हैं, निरंतर चलता क्योंकि ही रहता भगवान है। के गुण ही ऐसे हैं यह कितने जो सबको आश्चर्य की अपनी बात ओर है खींच कि लेते हैं। युगों से शक्ति भाई, इसी कुंडल में जिनको घूम कुछ रही भी है। नहीं चाहिए ना, वे ही अहेतु शक्ति की का यह भक्ति के आवर्तन अधिकारी चक्र होते तो हैं। सारी सृष्टि संसार में की चल रहा अपेक्षा है। भले न हो, इस पर जब आवर्तित तक शक्ति मुक्ति के की क्रम भी में पड़े इच्छा हुए हृदय हम पर मनुष्य अधिकार और जमाए मनुष्येतर रहती है ना, प्राणी तब सभी तक वहाँ जीवात्माएं अहेतु की अपने भक्ति प्रतिष्ठित भाव नहीं होती। कर्मानुसार छोटे बड़े कुंडलों के उत्थान हेतु पतन रहित में भक्ति घूमती को ही रहती हैं। पराभक्ति कहते हैं। इसी को लक्ष्य करके परम भगवान ज्ञान श्री और कृष्ण ने कहा पराभक्ति तो है, तत्वतः एक ही है आब्रह्म और भगवान की सीमित दिखने वाली भुवनालोका दिव्य लीलाओं के अनंत स्वरूप का रसास्वादन तो सर्वतंत्र स्वतंत्र परमहंस ही कर सकते हैं। वे ही भगवान की गुणमयी लीला के नित्यत्व को, अनंत स्वरूप को, अनंत सौंदर्य, अनंत माधुर्य, निरतिशय आनंद को जानने समझने की पात्रता रखते हैं। इसी कारण श्रीमद् भागवत को परमहंस संहिता कहते हैं। ब्रह्मलोक से श्रीमद् भागवत की अन्य अचिंत्य सब महिमा निम्न के गुणगान में निरत श्री सूत जी महाराज कथा की पूर्णता के समय श्री शौनक जी को इसी महत्वपूर्ण तथ्य की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, उच्च से निम्न लोकों में जन्म लेना पड़ता है। श्रीमद् भूलोक से भागवतम भुवन दर्शन। पुराणममलम् हमारा यह भूलोक बड़ा ही अद्भुत है। यहाँ से भुवन लोक के प्रियं संकेतात्मक दर्शन तो मिलते ही हैं, यस्मिन् पर उससे भी बड़ी बात तो यह है कि ऊर्ध्व लोकों के इस प्रथम प्रवेश द्वार अंतरिक्ष में होने वाली सूर्य चंद्र की युति से सारी सृष्टि में चैतन्य और शक्ति के समन्वित स्वाभाविक लीला की प्रतिबिंबित ज्ञान विराग भक्ति अब सहितम् तो हम सरलता पूर्वक समझ सकते हैं कि न तो इस सूर्य की चर्चा हो रही है और न ही इस चंद्रमा की। ये सूर्य चंद्रमा तो मानो चैतन्य सत्ता और चिति शक्ति के प्रतिरूप हो। इस दृष्टि से सूर्य चंद्रमा के व्याज से चैतन्य और शक्ति की सृष्टि लीला की चर्चा ही कर रहे हैं। यह श्रीमद् भागवत पुराण प्राचीन सर्वथा आचार्यों ने निर्मल है। सृष्टि भगवान व्यवस्था के की प्यारे हमारी भक्त वैष्णव प्रारंभिक धारणा के इससे लिए बड़ा भी प्रेम ऐसा करते हैं। प्रयास किया है। इसमें आइए, जीवन मुक्त पारम हम हंसों भी के हमारी सर्वश्रेष्ठ स्पष्ट धारणा के अद्वितीय लिए एक बार एवं माया और के लेश से पूर्व रहित चर्चा को दोहराएं। परम ज्ञान का गान किया गया है। इसमें यह समझाया एक गया ही है कि अस्तित्व, भक्ति पूर्वक भगवान के चैतन्य। प्रति राग से ही संसार से वैराग्य निष्कर्ष के रूप में हम कह और सकते हैं भगवत कि तत्व सभी का प्राणी ज्ञान होता पदार्थों अथवा और उनमें स्थित भक्ति पूर्वक ऊर्जा शक्ति की भगवत न्यूनाधिकता से प्रीत्यर्थ कर्म उत्पन्न ही रूप नैष्कर्म्य गुणादि भेदों के सिद्धि कारण यह अर्थात सृष्टि कर्मों अनेक की रूपों में आत्यंतिक भासित होती है। निवृत्ति कहलाती है। पर तारतम्य ज्ञान, तो शक्ति कर्म, का होता भक्ति है, सब उनके अस्तित्व भगवत का नहीं। चरणारविंदों में समर्पित इसी होकर कारण भगवत इनके रूप हो अनेक जाते रूपों हैं। में विभक्त होने का जो भ्रम इसका होने भक्ति पर भी पूर्वक श्रवण, इन पठन सब और प्राणी मनन करने पदार्थों का लगता है, रूप गुणादि के उसे भेद से भगवान रहित की प्राप्ति हो शुद्ध जाती है। अस्तित्व तो वह एक समान ही बना आवागमन के रहता है। चक्र से मुक्त हो जाता है। अतः यदि हम इन ऊपरी भेदों को भूल समाधि, जाएं
तो हमारी दृष्टि भी भगवान ने खंडित नहीं ब्रह्मा रहेगी। जी को चतुश्लोकी और जब भागवत का शक्ति के ज्ञान दिया, तारतम्य के कारण अस्तित्व ब्रह्मा जी के ने अनेक समयानुकूल रूपों में विस्तार होने का देकर भ्रम भी नहीं उसे अपने रहेगा, मानस पुत्र तब देवर्षि इनको नारद जी को एक प्रदान ही किया। नाम दिया जा सके। देवर्षि नारद जी ने भी शुद्ध अस्तित्व, अपने पिता ब्रह्मा जी के समान यानी ही चैतन्य, उस उपदेश के मौलिक स्वरूप को यथावत बनाए रखते हुए एक ही ही शक्ति, उसमें देश काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन शक्ति और भगवान की दृष्टि से अनेक ही रसमयी विचार करें, लीलाओं का समावेश करके तब भी हम व्यास पाते जी हैं को कि सुनाया। सभी प्राणी पदार्थों में उपदेश की यह पूर्णता शक्ति पर ही अनेक रूपों ब्रह्मा में जी प्रकट को होती है। भगवान से आदेश मिला था, शक्ति के रूप अनेक हैं, सभी में एतन्मतं गुणात्मक मात्रा भी न्यूनाधिक है, समातिष्ठ पर ये है तो एक ही शक्ति के परमेण भेद। समाधिना। अतः एक ही चैतन्याश्रित शक्ति अविचल समाधि अनंत द्वारा रूपों को धारण मेरे करके इस सृष्टि सिद्धांत लीला में कर रही है। प्रतिष्ठित हो जाओ। कितना व्यास जी अद्भुत को है। भी देवर्षि एक नारद ही जी चैतन्य ने शक्ति समाधि का में यह भगवान यावत के भाव, लीला दर्शन का और सभी जीवों को बंधन मुक्त अस्तित्व करने का के लिए स्वातंत्र्य। उन लीलाओं को प्रचारित करने का आदेश देखो दिया। भाई, शक्ति के तो रूप ही अनेक समाधिनानुस्मर हैं, और उनमें शक्ति का न्यूनाधिक रूप से तारतम्य भी है। भाई, समाधि के पर बिना अस्तित्व तो किसी एक भी ही है ना। तत्व का पूर्ण वह रूप न से तो ज्ञान अनेक हो रूप पाना धारण संभव करता है, नहीं है। न ही बढ़ता घटता है। जब तक विषय हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं हो, तब तक शक्ति से उसके आच्छादित ज्ञान के होने नाम पर पर भी मन के वह तो पूर्व अप्रभावित संस्कार अनुकूल रहकर कल्पनाओं में एक ही समान उलझे ही बना रहते हैं। रहता है ना। अतः बात कुछ हम और समझ होती है सकते हैं और कि हम अस्तित्व समझते तो कुछ और ही हैं। सर्वतंत्र स्वतंत्र है। यह एक शक्ति बात पर और आश्रित है, नहीं, भले ही अपितु हमारे आश्रय सामने है। विषय प्रत्यक्ष ही क्यों यदि न हो, मूल तब भी अस्तित्व ही हम नहीं उसे है, समझने के लिए तो शक्ति ज्ञानेंद्रियों अनेक के रूपों साथ में ही मन बुद्धि प्रकट का भी होगी उपयोग कैसे? करते ही हैं, है ना। और उस पर विचार करते समय अपने चित्त आत्मकथा। के पूर्व संस्कारों का भी उपयोग अभी करते हमने ही हैं। समझा कि हमें पृथ्वी अतः से चंद्रमा हमारा को ऐसा 1 से प्रत्यक्ष 15 अनुभव कलाओं भी के दर्शन होते हैं, हमारे ही पूर्व और संस्कारों उसमें भी से आवृत क्षय वृद्धि का और आवर्तन सीमित चक्र होकर चलता ही रहता हमारे है। अनुभव में आता है, इसी इनसे प्रकार निरपेक्ष कुछ रहकर नहीं। अपवादों को छोड़कर हम अतः मानवों हमें को भी यह बात प्राकृत भली भांति समझ शक्ति लेनी व चाहिए कि विषय अंतःकरण से प्रत्यक्ष हो, आत्म अर्थात चैतन्य विषय के अनुभव आच्छादित के रूप होने में पर केवल भी वह एक एक ही कलात्मक संस्कार आत्मशक्ति प्रत्यक्ष युक्त हो। चैतन्य जितनी चित्त पूंजी के- तो मिलती चित्त ही के मिलती है। अन्य सारे साथ ही ही पूर्व हम संस्कार इसे निरुद्ध 15 हो, कलाओं तक बढ़ाने के लिए किसी भी स्वतंत्र प्रकार के होते हैं। आरोपण से रहित पर केवल हमारे भी एक ही विषय का शक्ति की यथार्थ क्षय वृद्धि अनुभव का हो रहा आवर्तन हो, तो आत्मानुवर्तन उसे ही चलता रहता है। सविकल्प समाधि या अलौकिक वर्तमान युग प्रत्यक्ष में कहते तो हैं। इस एक कलात्मक कैसी चैतन्य विलक्षण जितनी बात है, थोड़ी सी आत्मसंपदा जिनको को सविकल्प और बढ़ाना निर्विकल्प तो दूर समाधि रहा, सहज सुलभ इसको हैं, बनाए रखना भी हमारे जो लिए परम कठिन तत्व होता में जा रहा नित्य है। प्रतिष्ठित हैं, उन जगत वरेण्य व्यास से जी को अधिक कला समाधि जितनी में भगवान की आत्मजागृति का लीलाओं के अनुभव दर्शन करने का वाले आदेश लोग तो दिया अभी जा रहा है, बहुत ही कम बचे हैं रे और भाई। आदेश देने वाले भी कोई सामान्य अति व्यक्ति दुर्लभ नहीं, मानवों की श्रेणी में सबसे गुरु पहले कल्प, इनको ही रखा स्वनाम जाना धन्य चाहिए। देवर्षि नारद जी हैं। शेष हम सब लोग अतः तो हमें इसका इस कारण एक की जानना भी है। आधी चौथाई या सामान्य उससे भी दृष्टि कम से चेतना देखें का ही तो अनुभव गुण करते गुणी हुए में भेदाभेद संबंध उन्नीदे होता व्यक्ति है। जैसा जीवन ही जी पाते प्रत्येक हैं। गुणी के गुण की मात्रा होती है। जैसे कृष्ण गुण पक्ष भी की अनेक होते चतुर्दशी हैं, की रात्रि वह में गुण गुणी दोनों एक कला जितना देश काल क्षीण की प्रकाशी सीमा में दिखाई भी देता है, बंधे होते हैं। पर यदि हम इन मेघमाला अनुभवों के उसको भी अभ्यस्त ढक हैं। दे तो उतना प्रकाश भी भगवान शेष नहीं जब रहता ना। सगुण साकार ऐसे स्वरूप ही धारण हमारे करते हैं, काली मेघमाला तब जैसे उनकी पाप प्रत्येक कर्म लीला में एक कला अनंत गुण जितने क्षीण शोभायमान आत्म होते हैं। चैतन्य के प्रकाश को भी ढक भगवान का देते हैं। श्री विग्रह तो हमारे अतः जैसा पांच इतनी सी भौतिक भी नहीं, आत्मजागृति चिन्मय के है। अभाव में हम हमारे अर्थनिर्मित जैसे व्यक्ति जैसा स्थूल जीवन ही शरीर जी धारियों पाते के हैं। सामने प्रकट होने पर भी उनमें गुण गुणी का भेद विज्ञान नहीं वार्ता। होता। भगवान का स्वरूप तो सारी सृष्टि से हमने तो अभिन्न है, अब चैतन्य पर पर जड़ता हमारी को ऐसा गुण आरोपित गुणी कर के दिया है भेदाभेद कि की इस अभ्यस्त बुद्धि प्रकृति के अतिरिक्त इसकी भी थाह नहीं पा आत्म सकती। चैतन्य की स्वतंत्र सत्ता धारणा है। के अभाव में इस पर तो हम हमारा असीम को विश्वास ही ससीम डामाडोल होने और लगा। अनंत को शांत मान बैठते हैं। ऐसी अवस्था में अपनी अंतस्थ सीमाओं को चैतन्य उन को पर प्रकट आरोपित करने कर की देते हैं। कला के बारे में सोचे भी केवल कौन? समाधि में ही और भगवान साइंस के के अनंत इस युग गुणों में के यह अनंत विज्ञान स्वरूप का वार्ता तो दर्शन होता इतनी है। अप्रासंगिक अतः लगती है कि जो कोई बतावे त्रिगुणात्मिका भी प्रकृति तो की सुनेगा सीमाओं से कौन? परे परम है ना? तत्व में नित्य प्रतिष्ठित हैं, जब वे परमहंस ही आत्मस्वरूप को ही नहीं जान पाते, भगवान की एक तब ही सर्वत्र प्रकट व्याप्त एक साथ ही ईश्वर का प्रकट अनुभव और तो गुप्त दूर, रहने वाली इन इनके निर्गुण अस्तित्व पर गुणमय विश्वास लीलाओं के करना भी परिपूर्ण बहुत कठिन हो जाता रसास्वादन है। के अधिकारी हैं। यदि थोड़ा सा इसीलिए विश्वास हो निर्विकल्प भी, समाधि में तो ही उनकी लीन रहने शक्ति वाले सामर्थ्य के परमहंस नाम पर शिरोमणि केवल श्री इतना सुखदेव ही जी समझ के पाते कर्ण हैं कि कुहरों में ईश्वर तो
भगवत लीला का चिन्मय रस प्रविष्ट हुआ तो वे आश्चर्यचकित हो गए। यदि ऐसा कौन है ईश्वर जो एक साथ ही निर्गुण भी है और सगुण भी है, ऊर्जा ही है, अनंत भी तो है हम क्या और है शांत भाई? जैसा बनकर लीला भी कर रहा है। ये दो विरुद्ध लगने वाले शक्ति धर्म तत्व एक साथ एक ही आधार में कैसे प्रकट हुए? चैतन्य स्वरूप परमात्मा की और बात वे तो विवश होकर बहुत ही गंभीर है। भगवान की मधुराति अभी तो मधुर हम लीलाओं ऊर्जा के और रसास्वादन शक्ति के में लिए अंतर को भी समझ अपने नहीं पिता पाते। और गुरुदेव निश्चय व्यास जी ही के चरणों ऊर्जा में भी प्रणत शक्ति हुए। का ही एक रूप है, पर श्री तात्विक सूत शक्ति जी तो महाराज उससे विलक्षण श्री है। शौनक जी की शंका का उत्तर देते हम हुए दिन भर भाव परिश्रम विह्वल के होकर कहते जितने हैं, कार्य करते हैं उनमें ऊर्जा का व्यय हरेर होता ही है। गुणाक्षिप्त यदि ऊर्जा न हो तो हम श्रम भगवान साध्य कार्य नहीं कर सकते। बादरायण। पर शरीर श्री में हरि के व्याप्त गुणों ऊर्जा से होते हुए श्री भी बादरायण के यदि मन पुत्र में इच्छा ही न हो भगवान श्री तो सुखदेव कोई जी भी क्रिया की संभव नहीं होती। मति आकर्षित हो गई। अतः सिद्ध होता भगवान है के गुण कि इतने मना विलक्षण हैं कि वे अपने एकांत संकल्प मति से भी ही क्षिप्त मति हो शरीरस्थ गए। ऊर्जा को गतिशील कर देती है। जैसे इस भगवान प्रकार निर्गुण हम होते हुए भी निश्चयपूर्वक कह सकते हैं सगुण कि साकार ऊर्जा स्वरूप में भी प्रकट होते हैं से ना, मन अधिक वैसे ही शक्तिशाली है। ये परमहंस भी एक साथ ही स्वरूप में निर्णयात्मिका प्रतिष्ठित शक्ति रहते हुए ही बुद्धि तो लीला मन का को भी रसास्वादन नियंत्रित कर करते देती हैं। है। अतः बुद्धि परंपरा का मन पोषण। से भी अधिक शक्तिशाली है। आपने श्रीमद् ऐसे भागवत ही की आगे कथा तो बढ़ते सुनी रहे ही होगी। तो यदि न आत्मशक्ति सुनी तो हो तो सारी उसे एक सृष्टि बार के पढ़ सभी ले। व्यवहारों का संपादन करने कथा वाली का सिद्ध प्रारंभ होती है। व्यास अतः उवाच से होता है। आत्मशक्ति सर्वोपरि श्री है। व्यास जी कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों के ये शक्ति प्रश्न जितनी सुनकर अंतर्मुखी होती है ना, रोमहर्षण के पुत्र उतनी ही सूक्ष्म उग्रश्रवा होती को जाती है। अत्यंत हर्ष हुआ। और जितनी सूक्ष्म होती आगे जाती सारा है ना, संवाद उतनी ही सारा व्यापक और संवाद अधिक वक्ता प्रभावी होती श्री जाती सूत है। जी और प्रमुख श्रोता श्री चैतन्य शौनक से जी के भावित मध्य ही हुआ है। आत्मशक्ति को स्वरूपतः पर इस समझना तो संवाद अभी में ही हमारे लिए कथा, कठिन है। कथा में कथा, पर इस उसमें स्थूल एक और भौतिक कथा, जगत के इस व्यवहार प्रकार में कथाओं का क्रम एटम चलता के ही विखंडन रहता की है। प्रक्रिया में भी इस हम कथा के देखते ही मुख्य हैं कि वक्ता हथौड़े श्री के सुखदेव आघात जी से और मुख्य उत्पन्न श्रोता स्थूल ऊर्जा से राजा तुलना परीक्षित करें हैं। तो अन्य उसकी सारी नाभिक कथाएं पर इस मुख्य अत्यंत कथा की सूक्ष्म, अवान्तर कथाएं हैं। अत्यंत मृदु आघात करते अतः श्री ही सूत वह जी शक्ति इस कथा को सूक्ष्मता श्री के कारण सुखदेव जी व्यापक और राजा प्रभाव वाली परीक्षित हो के जाती है। संवाद के रूप में अतः ही उसमें सुनाते से हैं। प्रचंड ऊर्जा प्रकट होती है। श्री सूत जी महाराज श्री शौनक जी शक्ति को तो कहते हैं कागज की कि मुद्रा श्री में भी होती है। सुखदेव जी ने राजा हमारे परीक्षित से शब्दों में कहा कि अपने परीक्षित, अर्थ को प्रकट तुमने जो करने की बात शक्ति पूछी होती है वही तभी पूर्व काल तो में अपने सुख समृद्धि से पूर्ण यह तो घर हम को सब त्याग जानते कर ही हैं। तुम्हारे समान वन में भाई, गए हुए विदुर जी ने अभी तो हम पृथ्वी मैत्रेय पर ही जी से विचरण कर पूछी रहे थी। हैं ना। अतः इन अनुभवों के श्रीमद् ही भागवत अभ्यस्त में इस हमारे परंपरा कर्म का पोषण शक्ति के इन सूक्ष्म इतनी अधिक रूपों बार की हुआ है एक कि से धारणा बहुत नहीं आश्चर्य कर होता पाते। है। पर आप जब भी हम इसकी झलक सूर्यमंडल देखिए। का भेदन करके ऊर्ध्व लोकों की अंतर्यात्रा जब करेंगे राजा ना, परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज तब से यह शक्ति पूछा तत्व की कि थोड़ी पाप सी वासनाओं धारणा से कर विवश पाएंगे। होकर बार बार इसकी महिमा वैसे को ही जान कर्मों में पाएंगे। प्रवृत्त होने वाले व्यक्ति के पापों का प्रायश्चित कैसे अस्तित्व संभव हो। बोध। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि संगठित जिन्होंने ऊर्जा के अपने प्राकृतिक रूप भगवत को ही गुणानुरागी पदार्थ कहते हैं। मन मधुकर को भगवान सारी श्री कृष्ण सृष्टि के चरणारविंद ऐसे मकरंद अनगिनत का पदार्थों एक से बार भरी पान पड़ी करा दिया। इन उन्होंने देश काल सारी से प्रायश्चित कर ली। निरंतर परिवर्तित व बाह्य परीक्षित, गुणों से आच्छादित इस विषय पदार्थों में से महात्मा लोग स्पष्ट रूप एक से प्राचीन अस्तित्व इतिहास प्रकट कहा नहीं करते होता। हैं। अतः हम इन्हें जड़ उसमें समझते हैं। भगवान विष्णु और यमराज सृष्टि में दोनों तमस रजस के दोनों के दूतों का तारतम्यानुसार संवाद है। निरंतर परिवर्तित होने वाले इन भावों के प्रभाव से पदार्थों में भी भावांतर होता रहता है। इस भावांतर से ही विद्युत चुंबकीय विभवांतर होता है। इस विभवांतर से ही ऊर्जा का स्थानांतरण, ऊर्जा का तुम उसे मुझसे स्थानांतर सुनो। और ऊर्जा के स्थानांतरण से ही चोदाहरन्तीमितिहासं भले ही कितनी पुरातनम् ही बार रूपांतरित हो जाए, दूतानां पर ऊर्जा कभी भी पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो सकती। निबोध में। किसी न किसी रूप में इसका अस्तित्व बना ही रहता है। हिरण्यकशिपु कारण ने अपने परंपरा भाई की हिरण्याक्ष चर्चा तो की हमने की मृत्यु है। के पश्चात अपने प्रत्येक शोकमग्न पदार्थ के परिवारजनों अपने को मूल सांत्वना अस्तित्व देते रूपी हुए आधार के कारण ही एक प्राचीन निरंतर इतिहास सुनाने की परिवर्तित होते दृष्टि से हुए कहा, अपने कारण में समा जाने वाली अत्राप्युदार कभी भी पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होती। अत्राप्युदाहरन्तीमितिहासं किसी न किसी रूप में इसका पुरातनम् अस्तित्व
यमस्य निरंतर बना ही रहता है। प्रेतबन्धूनां पर यह सीमित रूप गुण वाली संवादं होने से तं बाह्य दृष्टि से तो निबोधत। खंडित ही होती है ना। इस विषय में अतः महात्मा हमारी लोग खंडित एक दृष्टि प्राचीन से इतिहास हमें कहा इसके करते हैं। सूक्ष्म, वह अति इतिहास सूक्ष्म मरे रूप हुए मनुष्य और के इसके संबंधियों भी के आधार साथ यमराज की एक और बातचीत अखंड है। चैतन्य तुम स्वरूप लोग का उसे बोध ध्यान नहीं से होता। सुनो। जब 3 जड़ दिखाई देने वाली जब धर्मराज अपरा युधिष्ठिर ने प्रकृति की यह देवर्षि स्थिति नारद है, जी से वर्ण और यह भी आश्रम के सदाचार के नष्ट साथ नहीं होती। मनुष्यों के सनातन किसी न धर्म का किसी रूप श्रवण में करने की इसका इच्छा प्रकट अस्तित्व की, बना तो ही धर्म रहता के है। अनेक लक्षणों को विस्तार पर से जिसमें समझाने से के प्रसंग स्पष्ट में रूप से यति धर्म चैतन्य का प्रकट निरूपण हो रहा करते है, हुए ऐसी देवर्षि परा नारद जी ने प्रकृति की तो प्राचीन बात ही इतिहास क्या के कहें रे संबंध में भाई। कहा, हाँ, अत्राप्युदारहन् इतना अवश्य है कि अत्राप्युदाहरन्ति जीवात्माओं में ममितिहासं तमस रजस के प्रभाव से पुरातनम् भावांतर होता है। इन प्रह्लादस्य विशेष च भावों से किए गए संवादं विभिन्न कर्मों के फलस्वरूप अंतर में विद्युत मुनेराजगरस्य चुंबकीय च। विभवांतर होता है। युधिष्ठिर, इस विभवांतर इस विषय से में ही महात्मा लोग ऊर्जा का एक प्राचीन स्थानांतर इतिहास का और वर्णन प्राणों करते के हैं। स्थानांतर वह से है ही दत्तात्रेय स्वकृत मुनि प्रारब्ध और कर्मों का भक्तराज क्षय होने प्रहलाद पर का संवाद। जीवात्माओं का देहांतर 4 घटित होता है। श्री सुखदेव जी महाराज पर ये परीक्षित को जीवात्माएं देवर्षि कभी नारद जी भी पूर्ण रूप और से नष्ट वसुदेव नहीं जी का होती। संवाद सुना रहे थे। परम अस्तित्व जब में वसुदेव पूर्ण जी ने रूप से देवर्षि समाहित नारद जी होने से तक भागवत किसी धर्म न के विषय किसी में देह प्रश्न के किया, आश्रय से इन तब उसे जीवात्माओं का अस्तित्व सुनकर देवर्षि बना ही परम रहता प्रसन्न है। होकर भागवत धर्म हम समझाने लगे। इस स्थूल देह को इसी तो प्रसंग नष्ट में होते हुए उन्हें देखते 9 हैं, योगीश्वरों पर और जीवात्माओं महात्मा को विदेह देख के नहीं संवाद सकते। का स्मरण हुआ। अतः समझ अतः नहीं पाते। वे वसुदेव जी से कहने लगे, ऐच्छिक बंधन, अत्राप्युदाहरन्ति ममितिहासं जीवात्माओं के पुरातनम् आवागमन वाले इस मृत्यु लोक में आर्षभाणां च आत्मपतन की जितनी संभावनाएं संवादं है ना, उत्थान विदेहस्य के तो उससे भी अधिक अवसर महात्मनः। उपलब्ध हैं। वसुदेव यह जी, अति दुर्लभ मानव आपने देह मुझसे है। जो प्रश्न किया अन्य है, प्राणियों इसके जैसी संबंध में केवल संत पुरुष भोग देह एक ही प्राचीन नहीं है। इतिहास कहा यह करते तो हैं। कर्म वह देह है। इतिहास है ऋषभ अतः देव जी हम के अपने पुत्र नवीन 9 कर्मों द्वारा योगेश्वरों आत्म और चैतन्य को महात्मा 1 से विदेह का 15 शुभ कलाओं तक संवाद। विस्तृत करने और उससे भी आगे बढ़ने के लिए 5 स्वतंत्र हैं। श्री सुखदेव जी ने देवर्षि नारद जी हम आत्मिक और प्रगति- वसुदेव जी के आत्मिक इसी प्रगति के भागवत धर्म विषयक इन सारे संवाद ही को बहुत अवसरों, विस्तार से उपायों को सुनाकर बहुत कहा विस्तार से जानने कि वाले हैं। परीक्षित, पर नारद उससे जी के मुख पहले से यह सारी सब सृष्टि सुनकर की एक बहुत परम सुंदर भाग्यवान व्यवस्था को वसुदेव जानना तो जी हमारे लिए और अति आवश्यक परम है। भाग्यवती देवकी जी इसे को बड़ा देख ही देख विस्मय कर हुआ। विस्मय तो होता ही उनमें है। जो कुछ माया पर मोह प्रभु के अवशिष्ट वात्सल्य था, का स्मरण करते उसे तो उन्होंने हृदय भर आता तत्क्षण है। त्याग दिया। आहा, राजन, यह जैसे इतिहास जागतिक परम माता-पिता पवित्र है। अपने प्रति जो किए एकाग्र गए चित्त से इसे संतानों धारण के करता है, 100 अपराध वह भी अपना क्षमा सारा करके शोक मोह सुधरने का दूर एक करके और- ब्रह्म पद को प्राप्त एक होता और है। अवसर दे देते हैं ना। इतिहासमिमं पुण्यं सारे जगत के परम वात्सल्य धारयेद्यः स्वरूप माता-पिता समाहितः अपने स प्राण प्रिय सभी विधूयेह संतानों शमलं को 100-200 नहीं, ब्रह्म अरे, भूयाय 1000-2000 भी कल्पते। नहीं, अनंत अवसर 6 प्रदान करते हैं। श्रीमद् भागवत की जो अनंत अवसर। कथा श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई थी, वही आवर्तन, कथा श्री सुखदेव पुनरावर्तन। जी शौनक जी को सुना रहे थे। अभी अभी हमने श्री सूत जी ने पूर्णिमा से श्री शौनक जी से अमावस्या तक कहा एक-एक कि कला कथा के के प्रसंग क्षय में श्री और अमावस्या सुखदेव से जी पूर्णिमा परीक्षित तक को एक भगवान एक श्री कला की कृष्ण वृद्धि और उद्धव जी और का पुनः संवाद पूर्णिमा सुना से रहे थे। क्षय, जब वृद्धि, उद्धव जी ने क्षय, तत्व ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा से प्रश्न किया, चंद्र कलाओं के आवर्तन तब के श्री इस कृष्ण क्रम को ने ध्यान से विस्तार देखा। से उत्तर देते हुए पर कहा यह केवल कि चंद्र इस कलाओं के मनुष्य आवर्तन शरीर का में क्रम ही एकाग्र नहीं, चित्त, यह तीक्ष्ण तो बुद्धि पुरुष, हम सभी बुद्धि आदि जीवात्माओं के ग्रहण किए आवर्तन जाने वाले हेतुओं से, पुनरावर्तन का क्रम है। जिनसे कि अनुमान भी इसे होता है, देखकर एक अनुमान बार तो से ऐसा लगता है कि अग्राह्य हमें इस अर्थात आवर्तन के अहंकार चक्र में आदि फंसाकर विषयों कितने से बड़े भिन्न बंधन में डाल दिया मुझ गया है। सर्व प्रवर्तक पर ईश्वर यदि का केवल एक जन्म साक्षात की भूल के अनुभव कारण करते हैं। अनंत काल के लिए इस विषय भयानक में महात्मा दुखमय लोग नरक एक में प्राचीन डाल दिया इतिहास जाता, कहा करते हैं। तो वह क्या इतिहास होता रे परम भाई? तेजस्वी अवधूत अभी दत्तात्रेय तो हम और राजा चाहे यदु जितनी के भूलें संवाद कर के रूप में करके है। आत्मशक्ति का अत्राप्युदाहरन्ति पर वृद्धि के लिए तो ममितिहासं पुनर्जन्म के रूप में पुरातनम् एक और अवधूतस्य अवसर संवादं मिलता ही रहेगा। यदोरमिततेजसः। इतना अवश्य है कि भूलों के 7 प्रायश्चित के रूप में श्री सुखदेव जी शुद्ध करने राजा हेतु ही परीक्षित कृपा को दंड भी प्राचीन मिलेगा। इतिहास के उद्धरण पर दे साथ देकर ही
भागवत धर्म समझा रहे थे। इसी प्रसंग में श्री कृष्ण और उद्धव जी के संवाद में श्री कृष्ण भी प्राचीन इतिहास के उदाहरण से ही उद्धव जी को समझा रहे थे। जब उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया पूर्ण स्वतंत्र कि भगवान आप समस्त वक्ताओं के शिरोमणि हैं, मैं इस दुर्जनों से किए गए तिरस्कार को अपने मन में अत्यंत असह्य समझता हूँ। अतः जैसे मैं इसको समझ सकूं, आपका उपदेश जीवन में धारण कर सकूं, वैसे हमें बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवगुरु बृहस्पति जी, कहना क्या चाहते हैं? हे देवगुरु बृहस्पति जी के शिष्य उद्धव जी, जब इस संसार में प्रायः ऐसे संत पुरुष नहीं मिलते साथ ही साथ जो दुर्जनों की कटुवाणी से बिंधे हुए अपने हृदय को संभाल सके। आकृति मनुष्य का हृदय मर्मभेदी बाणों से बिंधने पर भी उतनी पीड़ा का अनुभव नहीं करता जितनी पीड़ा उसे दुष्ट जनों के मर्मांतक एवं कठोर वाक बाण पहुँचाते हैं। आत्मा शब्द का प्रयोग उद्धव जी, इस विषय में महात्मा लोग एक बड़ा पवित्र प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। मैं वही तुम्हें सुनाऊंगा, तुम मन लगाकर उसे सुनो। कथयन्ति महत् पुण्यमितिहासमिहोद्धव पर हमारे मानस तमहं वर्णयिष्यामि निबोध सुसमाहितः। अनेक महापुरुषों द्वारा बार बार इस एक ही पंक्ति की पुनरावृत्ति की जाती है। अत्राप्युदाहरन्तीमितिहासं पुरातनम्। और एक दिन जिसका किसी व्यक्ति द्वारा पूछे गए तात्विक प्रश्न के उत्तर में भी ये कथाएं सुनाई जाती थी। शक्ति का परिणाम है। इन ऐतिहासिक कथाओं को सुनाने वालों में स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी सम्मिलित हैं। अन्य वक्ताओं में से भी कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं है, सभी उच्च कोटि के तत्वज्ञ महापुरुष हैं। न बढ़ता और तब ये नष्ट सभी होता है। अपने पास आने वाले जिज्ञासुओं को स्वतंत्र सत्ता स्वयं अपनी ओर से उपदेश न देकर ये कथाएं क्यों सुना देते किंतु हैं? आश्चर्य है कि यह स्थूल मैं और केवल एक कथा नहीं, शक्ति के परिणाम कथा उसमें और कथा, के साथ उस कथा में भी एक और कथा, अपने आप में परिवर्तन का सारी आभास सृष्टि करने और लगता सृष्टा है। को तत्वतः जानने वाले महाप्राज्य पुरुष अब तो स्व का अर्थ ये क्या कर कितना रहे हैं रे सीमित हो भाई? जाता है रे भाई। वे हमें वैदिक परंपरा यह से एक जोड़ बहुत रहे ही हैं। सरल सिद्धांत है हाँ, कि जब सारी तक सृष्टि अपने की मूल कार्य अस्तित्व का कारण अनुभव कार्य होने में परंपरा को प्राकृत शुद्ध करणों वैज्ञानिक के दृष्टि उपयोग से की जानने आवश्यकता वाले नहीं महान है, वैज्ञानिकों द्वारा तब आविष्कृत तक हम तकनीकी रूप में से भी स्वतंत्र ठीक होते हैं उसी के समान रचित और प्रचारित की हमारे गई अपने ही वैदिक अस्तित्व का सांस्कृतिक बोध परंपरा से जितना हमारा और संबंध जैसा स्थापित अपने कर से रहे भिन्न हैं। प्रकृति पर निर्भर करता हम है। सब में सृष्टि अर्थात की हम यही अपने प्राकृतिक कार्य कारण शरीर परंपरा और मन प्रतिष्ठित आदि है। करणों से जैसे जितना अपने को इस विश्व जोड़कर ही ब्रह्मांड अपने के आप को भीतर जान पाते सब हैं कुछ ना, समाया है, तब सुख वैसे के ही बोध के इस लिए लघु भी ब्रह्मांड हम मानव शरीर में भी सब कुछ और समाहित वैसे है। ही यह तो हम प्राकृत सब जानते ही पदार्थों और हैं। प्राकृत करणों पर हम निर्भर यह हो भी जाते जानते हैं कि संसर्ग शक्ति का आधार विसर्ग, जब उसका भी सारी आधार सृष्टि के सर्ग और और उसका अपने भी इतने से अस्तित्व बोध को सबका लेकर आश्रय ही हमारे एक भीतर वही बाहर तो के है। सारे व्यवहार संपन्न होते हैं ना। अतः इससे तब इसे निष्कर्ष ही निकलता है कि एक हमारे कला जितनी जन्म और आत्मशक्ति, जीवन के सभी आत्मचैतन्य क्रियाकलापों का बोध आंतरिक कहते हैं। संचालन सृष्टि की इस कार्य यह कारण विशेष परंपरा ध्यान से ही देने की होता है। बात है कि चैतन्य जब हम स्वरूप इस कार्य अस्तित्व का कारण बोध परंपरा भी के विपरीत घटता कार्य बढ़ता करने है। लगते हैं ना, अस्तित्व तो हम नहीं सब में घटता बढ़ता। स्वभावतः प्रतिष्ठित अतः इस इसके परंपरा से परिपूर्णतम हमारा बोध एकत्व की बोध संभावना बाधित हो जाता है। बनी ही रहती है। फलस्वरूप हमारी हमारे अनंत आत्मचेतना अंतःस्थल में स्थूल स्व का देह अर्थ तक ही सीमित हो जितनी जाती है। स्पष्टता से प्रकाशित होता है ना, इसीलिए कारण उतना जगत ही से मिलने अस्तित्व वाले बढ़ता है। मिलने वाला अनुदान भी उतना और ही यह सीमित अर्थ और जितना धनी अनियमित होता हो जाता है। उतना ही घटता यहाँ तक है। कि हमें अपने आत्म स्वरूप हमारी की ही अंतर विस्मृति हो यात्रा जाती का है। उच्चतम बिंदु भी केवल एक दो नहीं, यह स्व ही हमारी सभी समस्याओं और का निम्नतम मूल बिंदु भी कारण यह स्व ही परंपरा से हमारा संबंध विच्छेद, आइए आत्म हम स्वरूप की स्वरूप से विस्मृति और स्वार्थ अनात्म तक देह की में ही आत्मबोध इस की यात्रा अवस्थिति की है। संक्षिप्त झलक देखते हैं। अतः हमारे पूर्वज किसी भी समस्या का स्वरूप से तात्कालिक समाधान तो स्वभाव करते तक। ही थे, पर कभी भी इतने में ही संतुष्ट नहीं चैतन्य होते थे। स्वरूप तो विशुद्ध अरे है, ऐसी पर समस्याओं प्रकृति का के संस्पर्श कोई अंत से थोड़े ही है। यही स्वरूप
अतः उनका लक्ष्य तो किसी भी समस्या के निमित्त से अतः जीवन के ही आत्यंतिक समाधान की ओर बढ़ना होता था। पर सच्चिदानंदमय स्वरूप से सन्निकटता इसके लिए वे होने से जिज्ञासु शिष्य के स्वरूप ही अंतःकरण की नकारात्मक स्थिति को भाव के रूप में कथा के प्राकृत माध्यम से तत्व में युक्ति पूर्वक प्रतिबिंबित होता है ना, सकारात्मक रूप अतः प्रदान करते यह हुए भी धीरे धीरे चेतनवत परंपरा से भासित जोड़ देते होने थे। लगता है। अच्छा, इसी कारण यह अनुभवी समस्या आचार्य मेरे से कहते पहले हैं, अनेक लोगों के जीवन में भी आई थी। स्वस्य भावः उन्होंने उसका स्वरूप समाधान भावः कैसे किया, स्वभावः, इसे जानने की रुचि उत्पन्न हो स्वरूप जाती थी। का भाव ही और वह स्वभाव व्यक्ति है। व्यक्तिगत समस्या को भूलकर हाँ, अनायास इतना अवश्य है ही कि उस ये समस्या के शुद्ध वैश्विक प्राकृत समाधान के स्वभाव मूल है। तक चला अभी जाता था। तक हमारे करणों द्वारा इसी संपादित सैद्धांतिक निष्ठा के कर्मजनित कारण संस्कारों का उन इसमें महान निश्चित आचार्यों द्वारा आरोपण नहीं हुआ आविष्कृत है। प्रत्येक शब्द अपना तात्कालिक और मौलिक स्वभाव सीमित से अर्थ देते हुए स्वार्थ भी तक अनंत की ओर बहुत ही सुंदर सृष्टि संकेत रचना के करता क्रम था। में स्थूल तक आते भाई, आते हम यह शुद्ध परंपरा की बातें तो प्राकृत करें, स्वभाव पर स्वयं अनेक इस प्रभावों से इस प्रभावित महान और दूषित हो परंपरा जाता को है। ही भूल जाएं तो ऐसे यह हमारी स्वभाव सामान्य पर भूल नहीं, हमारे सनातन कर्मजनित संस्कृति के संस्कारों का प्रति मिश्रण अपराध होने ही से होगा। ये कृत्रिम स्वभाव में अतः हम परिणत हो देश जाता काल है। के अनुसार उदाहरणों से तो इस कृत्रिम कभी-कभी स्वभाव को समझौता कर लेकर लेते हैं, भोक्ता दृष्टि से सरल ही नहीं स्व के सरलतम सीमित उदाहरणों अर्थ का को प्रयोग कर रहे हैं, स्वार्थ पर उनके कहते द्वारा हैं। आविष्कृत सृष्टि की क्रमशः कार्य यह कारण स्व परंपरा से मैं के आंतरिक में रूप से अंतःकरण से संबद्ध स्थूल देह तक शब्दों उतर आता और है। परंपरागत भाषा शैली धीरे के धीरे साथ यह कोई बहिर्मुखी समझौता मैं, नहीं कर रहे। मेरा के रूप में अतः इन्हें हमारे समझने में भोग्य पदार्थों अभी हमें वस्तु थोड़ा व्यक्ति अधिक श्रम भले ही परिस्थितियों करना तक पड़े, विस्तृत व पर विकृत इसी से हो जाता है। हमारा अपनी महान परंपरा से जीवंत आप संपर्क इस स्व के स्थापित संबंध होगा। को थोड़ा ध्यान से देखिए तो जो हमारे इस अहं हरे तव पादैकमूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेतासु पतेर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु कायः न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यम् न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकाङ्क्षे अजातपक्षायव मातरं खगाः स्तन्यन्यथा वत्सतराः क्षुधार्ताः प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्षदिदृक्षते त्वाम् ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यम् संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगेहेष्वासक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्
आसक्तचित्तस्य न नाथ भूयात्। आसक्तचित्तस्य न नाथ भूयात्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।